बंदा जब गुनाह करता है तो उसके गुनाह करने की वजूहात चार होती हैं। चार वजूहात के बिना पर बंदा गुनाह करता है और इन चार वजहों का जवाब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दिया है। तो सबसे पहली वजह, जब बंदा गुनाह करता है तो ये समझता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, जो मैं कर रहा हूं हरकतें इस वक्त मुझे कोई नहीं देख रहा। ये बंदे की समझ में होती है बात कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। उसका जवाब अल्लाह ने दिया कि इन्न रब्बका लबिल मिर्साद, कि तुम्हारा रब तुम्हारे घात में लगा हुआ है। घात में लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि देखिए कि शिकारी जब शिकार करता है तो थोड़ी देर के लिए वो अपनी तवज्जो को पूरे मुकम्मल तौर पर शिकार पे रखता है, यानी पूरी उसकी आंख, उसके पूरे जिस्म जो है पूरी तवज्जो उसकी शिकार की तरफ रहती है। तो तवज्जो की इस कैफियत को मिर्साद कहते हैं, जिसको अल्लाह फरमा रहे हैं कि इन्न रब्बका लबिल मिर्साद, तुम्हारा रब तुम्हारे घात में लगा हुआ है। यानी अल्लाह पाक खूब गौर से देख रहे हैं बंदे को कि बंदा क्या कर रहा है। तो बंदा ये ना समझे कि मुझे कोई नहीं देख रहा। जो कुछ कर रहा है बंदा वो सब अल्लाह की निगाह में है और वो अल्लाह की जात ऐसी कुदरत कामिला वाली जात है कि जो रोशनी में जिस तरह से देखती है अपने बंदों की नक्ल हरकत को, वह जात उजाले में भी और अंधेरे में भी उसी तरह से देखती है। वो जात चाहे इंसान 7 कोठरियों के अंदर बंद हो जाए और फिर भी गुनाह करे तो वो जात उसको उसी तरह से देखती है जैसे खुले मैदान। तो बंदा ये एक सबब होता है बंदे के गुनाह करने का। बंदा ये समझता है मुझे कोई नहीं देख रहा। अल्लाह कह रहा है कि तू हमेशा मेरी निगरानी में, मेरी निगाह में, कभी मेरी निगाह से तू हट नहीं सकता। अल्लाह वॉच कर रहे हैं और बहुत कॉन्सेंट्रेटली, जैसा शिकारी शिकार को देखता है इसी तरह अल्लाह की जात बंदे को। तो इससे पता चला कितने गौर से देख रहे होते हैं अल्लाह पाक हमें जब हम गुनाह कर रहे होते हैं। तो ये कैफियत जब बंदे के अंदर आ जाएगी कि जो मैं इस वक्त कर रहा हूं मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। दुनिया के अंदर हम देखते हैं ना, अगर कोई गलत हरकत हम कर रहे हो तो पहले चारों तरफ देख लेते हैं कोई हमें देख तो नहीं रहा। और अगर हम देखते हैं कि कोई बंदा है जो हमारी तरफ देखता है तो हम फौरन एक्टिव हो जाते हैं और उस चीज को छोड़ देते हैं। जबकि अल्लाह पाक की जात कहीं भी हो बंदा, चाहे किसी तहखाने में छुप जाए या किसी तन्हाई में करे, अल्लाह हमेशा हर जगह उसको देख ले। पहली वजह है ये कि इस वजह से बंदा गुनाह करता है। दूसरी वजह जो गुनाह करने की वो ये है, बंदा ये समझता है कि जब मैं ये गुनाह कर रहा हूं मेरे पास कोई नहीं है, जब मैं ये गुनाह कर रहा हूं तो मेरे साथ कोई नहीं, मैं तो तन्हा हूं, जो चाहे कर डालूं या कर गुजरूं। तो अल्लाह उसे फरमा रहे हैं, कुरान पाक में इसका जवाब देते हैं अल्लाह ताला सूरतुल हदीद के अंदर। और इस सूरतुल हदीद की आयत नंबर 4 है कि वह हुआ माअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं भी हो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे साथ होता है। कभी ये ना समझना कि मैं तन्हा हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। अल्लाह ताला देख रहे और नोटिस कर रहे, फरिश्ते नोट कर रहे हैं जो कुछ हम कर रहे हैं। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। तो बंदा इस कैफियत, इस सबब से ये गुनाह करता है कि मेरे पास कोई। जब ये कैफियत आ जाएगी बंदे के अंदर कि मैं जहां हूं, मैं दोस्तों में हूं, मैं तन्हाई में हूं, मैं इज्तिमाइयत में हूं, इनफरादियत में हूं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, तो फिर इंशाअल्लाह गुनाह की नहुसत इसके अंदर से निकल जाएगी। तीसरी वजह जो है
और उसका कुरान ने जवाब दिया है। तीसरी वजह ये है कि बंदा ये सोचता है जब गुनाह कर लेता है, कहता है अपने दिल में ये सोचता है कि मैं तो कर दिया, मुझे किसी ने देखा नहीं, किसी को पता नहीं चला, मैंने कर दिया। तो अल्लाह कहते हैं याअलमु खाइनतल आयुन वमा तुख्फिस सुदूर। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे आंखों की खयानत को और तुम्हारे दिलों के अंदर छुपी हुई बातों को भी जानता हूं। सब पता चल रहा है अल्लाह की जात को। वो जात ऐसी है जिससे कोई चीज ढकी छुपी नहीं रहती, सब कुछ उसके कब्जे और कुदरत के अंदर है। तो इसीलिए इंसान ये तसव्वुर से जब बाहर आ जाएगा और ये समझेगा कि जो कुछ मैं कर रहा हूं मेरा अल्लाह मुझे जान रहा है, मुझे देख रहा है, मेरे साथ है, तो फिर इंशाअल्लाह गुनाह की नहूसत उसके अंदर से निकलेगी। चौथी कैफियत जिसमें कभी कभी इंसान कहता है, जी हाँ कहता है कि मैं कर दिया ये गुनाह, कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैंने ये काम किया है, मेरा कौन बिगाड़ेगा क्या। जी हाँ, जब इंसान बागी हो जाता है और जब बंदा बेशर्म हो जाता है तब ये बात कहता है। गोया वो अल्लाह की कुदरत से चैलेंज करता है, वो अल्लाह से ऐलान जंग करता है जब बंदा ये कहता है कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अल्लाह फरमाते हैं उसका जवाब देते हुए कि इन्ना अख़ज़हु अलीमुन शदीद, कि याद रखना कि मेरी पकड़ बड़ी सख्त है और शदीद है, दर्दनाक है। जब मैं पकड़ने में आऊंगा तो फिर कोई नहीं बचा सकेगा। और सूरह फज्र के अंदर अल्लाह ने फरमाया वला यूसिकु वसाक़हु अहद, मैं ऐसे बांधूंगा कि दुनिया में कोई ऐसा बांध नहीं सकता। एक दूसरी जगह अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में के अंदर फरमाया दूसरी आयत में कि फ़इन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु अहदन मिनल आलमीन, मैं तुम्हें ऐसे अजाब में डालूंगा कि दुनिया में कोई तुम्हें ऐसा सारे जहां में अजाब नहीं दे सकता। तो बंदा कैसे कह सकता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। है वो जात जो मजलूमों को उनका हक दिलाने वाली है, जो जालिमों के पंजों को मरोड़ने वाली जात है। जो जालिम आज अल्लाह की जमीन पे इतराते हैं किब्र की वजह से, नखवत की वजह से और घमंड की वजह से, माल और दौलत की बहुतात की वजह से। खूब सुन कि वो अल्लाह के गिरफ्त से बाहर नहीं है। जब पकड़ आ जाएगी अल्लाह की तो सारी इतराहट खत्म हो जाएगी। तो कुरान पाक ने इन वजूहात का जवाब क्यों दिया? जवाब इसलिए दिया ताकि अल्लाह चाहते हैं, इसलिए कि अल्लाह चाहते हैं कि बंदे गुनाहों से बच जाएं। शैतान इंसान को गुनाहों में मस्त रखना चाहता है और रहमान अपने बंदों को कोशिश करता है कि वो गुनाहों से बच जाए। तो आइए आज हम अहद करते हैं कि अल्लाह के उन अहकामात को लब्बैक कहते हुए गुनाहों से हम बचें और नेकियों से भरी हुई जिंदगी गुजारें। अल्लाह हमें नेक अमाल की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक नसीब फरमाए।